दोस्तों, आज हम लोग 8 अप्रैल 2023 की फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था इस बार हेल्थ फॉर ऑल। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अर्थात WHO की स्थापना इसी दिन हुई थी, इसी वजह से आज 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिसके महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं। पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 1949 को मनाया गया था। स्थापना 1948 में हुआ था और उसे पहली बार 1949 में मनाया गया था। राइट टू हेल्थ बिल जो कि हाल ही में लाया गया है, वो किस सरकार द्वारा लाया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा, जो कि भारत का पहला राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ बिल को पास किया है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी, क्योंकि इसी दिन रॉबर्ट कोच जो है उन्होंने 1882 में टीबी के जीवाणु की खोज की थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी वेटलैंड रिस्टोरेशन। भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 75 है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है, जबकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस तथा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विश्व समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ UEFA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अलेक्जेंडर सैफरिन, जिनको 4 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया है, जो कि 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। UEFA की स्थापना 1955 में हुई है और इसमें कुल देश, केवल यूरोप के नहीं, कुल देश जो हैं वो 55 हैं। UEFA की 47वीं बैठक जो है वो लिस्बन में की गई थी, जो कि पुर्तगाल का कैपिटल है। UEFA चैंपियन रियल मैड्रिड को बनाया गया है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस, क्रेप्स एंड अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ASI के हेड हैं वर्तमान में। ASI की स्थापना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई है। और ललन टापवाती में देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली निर्विरोध महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? तो लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के निवासी हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन फुट का अवार्ड एम्बावे को दिया गया है, जो कि फ्रांस के हैं। गोल्डन बॉल मेसी को दिया गया है एंड गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मार्टिनेज को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को बनाया गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक विकास वृद्धि दर वर्ष 2023-24 के लिए कितनी अनुमानित की है? तो देख लेते हैं आंसर। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना इसकी 19 दिसंबर 1966 को हुई है और इसका हेड क्वार्टर जो है मनीला में है, फिलीपाइंस। एंड इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। भारत की GDP का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 2022-23 में GDP ग्रोथ रेट 6.8% थी एंड 2023-24 में 6.4% एंड 2024-25 में 6.7% अनुमान लगाया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि GDP का ग्रोथ रेट जो है वो कम होते हुए दिख रहा है। 6.8% से 6.4 एंड 6.7 पर पहुंच गया है। भारत की GDP का ग्रोथ रेट आखिर कम क्यों हो रहा है? इसके कुछ कारण हैं, देखते हैं। फर्स्ट है रीजन वैश्विक मंदी, और सेकंड है तेल की कीमत जो है वो हाई हो गई है, ऊंची हो गई है। इसी की वजह से GDP का ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रहा है। पूरे एशिया की GDP ग्रोथ रेट जो है 4.8% है। NDB का नया मेंबर कौन बना है? तो इजिप्ट, मिस्र। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा को बनाया गया है। WB अर्थात वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। SDR में मुद्राएं कौन सी शामिल हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट में कौन कौन सी मुद्रा शामिल है? तो 5 मुद्राएं शामिल हैं। USA का डॉलर, UK का पाउंड, लंदन का पाउंड, यूरोपियन यूनियन का यूरो, जापान का येन एंड चाइना का युआन या रिमेनबी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो मनीला में, फिलीपाइंस की, जो कि कैपिटल है। हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो आंसर विल बी मुंबई। एप्पल जो है वो USA की कंपनी है। भारत में फर्स्ट रिटेल स्टोर मुंबई के जियो मॉल में खोला जाएगा। 2022 में आईफोन की डिमांड लगभग 68% बढ़ी है। iPhone 14 का निर्माण भारत में होगा। प्रोजेक्ट एलोरा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय भाषा को डिजिटल दुनिया में फेमस करना है। बार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेलिक अम्ल, मेलिक एसिड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को कौन से पायदान पर रखा गया है? तो भारत का रैंक जो है 101 है और फर्स्ट पर अर्जेंटीना है तथा सेकंड पर फ्रांस है।
और 1996 में भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग अब तक की 94th है। फीफा जो है फुटबॉल एसोसिएशन है और इसकी स्थापना 1904 में हुई है और इसका हेड क्वार्टर जो है वो च्यूरिख में है, जिसके हेड है इन्फेंटिनो। 101वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से संबंधित है और जिसकी स्थापना विजय केलकर समिति के सिफारिश पर हुई थी और जिसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है। जीएसटी जो है समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है। ललन टॉप बातें में देखते हैं। हाल ही में संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन सा राज्य बना है? तो कर्नाटक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना बना है, जिसका आयोजन कतर दोहा में किया गया था और उप विजेता इसका फ्रांस बना है। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में हार्दिक सिंह बने हैं और फीमेल में सविता पुनिया बनी है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जो है भारत में हुआ था। विनर जो है इसका स्पेन रहा एंड शुभंकर इसका ईभा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का कहाँ आयोजन किया गया है? तो अंडमान और निकोबार में। कवच सैन्य अभ्यास में शामिल जो है हमारी देश की सेना है, आर्मी, वायुसेना, एयरफोर्स, नौसेना, नेवी, तटरक्षक और कोस्ट गार्ड है। ट्रॉपिक्स जो है नेवी एक्सरसाइज है जो कि हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप, वो भी अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार में है और जाखा और सेंट्रल जनजाति जो है वो भी अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। अंडमान और निकोबार तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा कवरत्ती है जो कि लक्षद्वीप का कैपिटल है। यहाँ मिनिकॉय एंड यहाँ पर मालदीव्स है। तो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में जो ये चैनल दिख रहा है इसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं, 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में जो चैनल है उसे 9 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। एंड इधर ये अंडमान है ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला निकोबार, और इसके बीच में जो चैनल है उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखते हैं। अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक। ऐसे ही अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, राइट। एंड ऐसे ही नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो डोडा बेटा। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एंड निकोबार में स्थित है और कालापानी जो जेल है वो भी अंडमान निकोबार में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट भी अंडमान निकोबार में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया में के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट का किस स्थान पर रखा गया है? दिल्ली एयरपोर्ट जो है 9वें स्थान पर है और इस एयरपोर्ट पर 60 मिलियन प्रतिवर्ष यात्री यात्रा करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट, जिसका नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। एसीआई जो कि अंतर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण द्वारा जारी सूची में टॉप 10 व्यस्ततम एयरपोर्ट में से यूएसए के 5 एयरपोर्ट शामिल है और इंडिया का केवल एक एयरपोर्ट है जिसका नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, दिल्ली का है। और फर्स्ट पर यूएसए का हर्ट्सफील्ड अटलांटा एयरपोर्ट है। डोनीपोलो एयरपोर्ट कहाँ अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ डोनीपोलो का अर्थ है चांद और सूरज, चांद सूरज। शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ है? तो कर्नाटका में है। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में, और शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक में है। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है और बेंगलुरु में ही स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी है। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या बनाएगा? तो मोहन पारिकर एयरपोर्ट जो कि गोवा में है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहल गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर विल बी असम। 7 से 8 अप्रैल के बीच इसका आयोजन गज उत्सव का आयोजन किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा शुरू किया गया है यह गज उत्सव और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य जो है मानव और हाथी के बीच हो रहे संघर्ष को रोकना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में आया था और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, जो कि असम में भारत का नवीनतम नेशनल पार्क जो है रहिंग पटकई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। गज मित्र पहल जो है वेस्ट बंगाल द्वारा शुरू किया गया था। माइक परियोजना 2003 की है जो कि हाथियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए शुरू की गई थी। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और हाथी को विरासत पशु के रूप में 2010 में स्वीकृत किया गया था। ए बोर्ड ऑफ यूनिकॉर्न काजीरंगा नेशनल पार्क में है, जो कि गैंडे के सिंग को जलाकर बनी हुई जो राख है उससे इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हरियाणा में। दृश्य इसका उद्देश्य ड्रोन इमेजनरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस है। कृषि और बागवानी फसल का सर्वेक्षण करना भी इसका उद्देश्य है। चिराग ई अधिगम और सेहत पहल जो है हरियाणा राज्य की है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। फतेहाबाद नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र यहाँ स्थित है। फरीदाबाद सूरज कुंज मेला लगा था, 36वां सूरज कुंज मेला। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थित है, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना को प्रारंभ किया है? तो गोल्डन लाइसेंस योजना जो है बहरीन
ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य निवेश और नौकरी को आकर्षित बनाना है। और इसकी योग्यता जो पात्रता है वो 2 है। एक तो $50 मिलियन निवेश करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति या फिर कंपनी $50 मिलियन निवेश करेगी तब ये लाइसेंस मिलेगा, या फिर 500 नौकरी क्रिएट जो करेगा उसे इसे लाइसेंस मिल सकता है। और मोतियों का प्रदेश बहरीन को कहते हैं जिसका कैपिटल मनामा है। तो ये हमारी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन क्लास था। आई होप यू विल लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।